अब इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा मग भर के पानी, जो कि आपने देख ही लिया होगा। अब जो लोग भी सुबह ट्रेन करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज होती है वो लोगों को लगता है कि खाना होती है, पर एक्चुअल में वो खाना नहीं होती। एक्चुअल में वो हाइड्रेशन होती है, क्योंकि इतने लंबे घंटों के लिए बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। इस चक्कर में हमको सुबह उठते के साथ ही काफी सारा पानी पीना चाहिए। अभी तक मैं इसके एटलीस्ट 3 मग पी चुका हूँ मैं ये वाले। बाकी बात करें अगर वर्कआउट की, तो आज है हमारा आर्म्स एंड शोल्डर। अब नॉर्मल सी वही सिंपल बोरिंग सी अप्रोच है हमारी जो हमेशा होती है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को एक फुल डे ऑफ ईटिंग भी दिखाऊंगा अपने साथ में, अप्रोक्सीमेट कैलोरीज के साथ, क्योंकि मैं फिलहाल अप्रोक्स में ही खा रहा हूँ। मैं बल्क के अंदर कैलोरीज को उतना काउंट नहीं करता, मैं एक अप्रोक्स लेकर चलता हूँ। कट के अंदर आई ट्रैक माई कैलोरीज, क्योंकि अब मेरे को ट्रैक करते करते उतना आइडिया लग गया है कि मेरे को बल्क के अंदर उतना करने की जरूरत है नहीं, और मेरे को रिजल्ट भी मिल ही रहे हैं, इसलिए मैं ट्रैक नहीं कर रहा। अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो मैं इसको ट्रैक करना वापस से स्टार्ट कर देता। दैट्स इट। बाकी सुबह ट्रेन करने को लेकर मिथ होता है कि भाई सुबह सुबह खाना नहीं होता, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा वर्कआउट। देखो, वर्कआउट की टेंशन मत करो, वर्कआउट तगड़ा जाता है। और मैं सही बताऊं, स्टार्टिंग में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर धीरे धीरे जब आदत लगेगी तब आपको जरूरत नहीं लगेगी बिल्कुल भी। पर एक चीज की जरूरत है जो कि आपको लगेगी, जो कि मैंने बता भी दिया, वो है पानी। तो इसलिए अगर आप लोग सुबह जाते हैं तो पानी बढ़िया से पीकर जाना। और एक बंदे की वीडियो देखी थी मैंने, उसकी बॉडी अच्छी है, वो नेचुरल लिफ्टर था नहीं वैसे, पर फिर भी उसने ये बात बोली थी कि सुबह सुबह जिम मत जाना, फिर मसल लॉस हो जाएगा, फिर लोग बोलते कि मसल लॉस हो गया। मैं मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे को तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ट्रेन हार्ड, वेरी हार्ड। दैट्स इट। अब चलते हैं, बहुत लेट हो गई भाई, 2 दिन से जिम नहीं गए हम, 2 दिन से। वैसे कल मैं बैक डे करने चला गया था। क्या यार, हमेशा लेट कर देते हो। अभी नींद नहीं आई रात को। तो सुबह सुबह ट्रेन करने का एक ये भी थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक होता है कि आपको वार्म अप ज्यादा लेने होते हैं। शाम के टाइम पर तो हम यूजुअली मजे मजे में कर लेते हैं ना, पर जिस टाइम पर हम सुबह ट्रेन कर रहे हैं और हैवी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हैवी ट्रेन ही करना है तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उस टाइम पर वार्म अप भी ज्यादा लेने पड़ते हैं शाम के अकॉर्डिंग। तो शाम तक बॉडी उतनी वार्म अप होती है। अब सुबह सुबह तो तुम एकदम सोकर उठकर आ गए ना, वही ठंडी पड़ी है और जॉइंट भी स्टिफ पड़ेगा काफी ज्यादा, इसलिए मैं सुबह सुबह पहले मोबिलिटी भी करता हूँ, शोल्डर डिस्लोकेशन वगैरह के बाद जाकर मेन सेट जाने से पहले मैं एटलीस्ट 3 वार्म अप सेट, मिनिमम 3 वार्म अप सेट तो रखता ही रखता हूँ। तो ये चीज जरूरी होती है ताकि इंजरीज ना हो। अब इसके बाद डायरेक्ट मिलता हूँ मैं मेन सेट पर। लेट्स गो। कौर अच्छा हुआ 35 से नहीं करा। चल, और पता है आज स्ट्रेंथ कम क्यों आ रही है, मैं समझ गया। हमेशा यही होता है। पिछली वीडियो के अंदर अगर तुमने नोटिस करा होगा तो जिस दिन भी स्ट्रेंथ कम आती है उस दिन मेजरली मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत खराब होती है। और कल रात को मैं बहुत लेट सोया, बहुत लेट, 2:30 बजे के अप्रोक्स। ले इसकी मौसी का 66, ये बहुत लो है मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इसलिए स्ट्रेंथ कम आ रही है, इसलिए 30 किलो भी नहीं उठ रहा। जिस दिन स्लीप अच्छी होगी सेक्सी वेट उठता है, तो इसलिए स्लीप पर भी फोकस करना है। अगर सुबह ट्रेन करते हो, सुबह भी क्या शाम को भी अगर ट्रेन करते हो, स्लीप पे फोकस रखना बस। दैट्स इट। जैसे तुम्हारी अपर चेस्ट आने लग जाए ना भाई, समझ जाना तुम एडवांस की तरफ प्रोग्रेस करने लग गए। एडवांस लोगों की अपर चेस्ट ज्यादा अच्छी होती है। गो। अब आज इंक्लाइन नहीं कर रहे क्योंकि डंबल कह रहा हूँ, बेंच खाली नहीं है। भाई के भी स्ट्राइएशंस आने लग गए होल्डर्स पे। रेजी भाई आज मैं पता नहीं कितने करोड़ सालों बाद ये एक्सरसाइज करूंगा। मैंने शायद जिंदगी में 2 बार ही करी होगी। भैया को पसंद नहीं है इसलिए कर रहा हूँ मैं, और
कहीं और क्यों ही जाना जब मशीन खाली मिल गई तो। टेबल मशीन इससे तो कभी खाली होती नहीं। चलो भाई देखते हैं कैसा आता है। अच्छा ही आएगा, फील तो कर ही लेता हूँ। चल 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 चल। God. तो हो चुका है वर्कआउट खत्म। अभी एक ओवरहेड मूवमेंट भी करती हूँ, हमने रिकॉर्ड नहीं करी, भीड़ होती है इस चक्कर में। पंप देखो तुम यार, मेरे को बाल काटने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इस चक्कर में ना मेरी बॉडी दिखती नहीं है। बाय द वे न्यू माउस ले लिया है गाइस। ये माउस अगर किसी को लेना हो तो ले लेना, काफी अच्छा है फोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से। और ये मेरे को पड़ा था 600 रुपए का अमेजोन, काफी अच्छा माउस है स्पेशली मैकबुक के लिए। और एक ये लिया था, ये तो भाई बहुत पहले से ही खरीदना था मेरे को, पर मेरे पास कभी लैपटॉप या फिर वो था ही नहीं जो मैं तो खरीदता। ये देखो भाई, ये एकदम वर्ल्ड मैप वाला, के अंदर ऐसे लैपटॉप है और ये गरीबी है। ये बहुत सही लगा, मतलब ये भी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया 200 रुपये का। अभी चलते हैं अंडे लेने के लिए। ये मेरा पोल्ट्री जिसमें मैं पैसे छुपा के रखता हूँ। पैसे छुपा के रखने पड़ते हैं यहाँ पर, गायब कर देते हैं नहीं तो ये लोग। अभी अंडे की ट्रे खत्म हो गई है, तो अभी नॉर्मली अंडे खरीदने के लिए जाता हूँ। इनके लिए भी कुछ ले लूँगा, आस-पास चले बिस्कुट। आगे से लेना पड़ेगा कहीं से, अंडे है ही नहीं इधर। अंडे तो कहीं पर भी नहीं है, क्या होगा, मार्केट से अंडे खत्म हो गए। फाइनली भाई अंडे मिल गए। मेरे पास 50 ही थे और मैंने उनके लिए बिस्किट ले लिए थे तीनों के लिए, तीसरी वाली भी मिली नहीं, तो उस चक्कर में अंडे कब आ गए। और 5 रुपये का सिक्का भी पता नहीं, 4 ही अंडे लिए, वैसे 5 खाते हैं, कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे गाइस। तो अभी मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। स्टील या फिर सिरेमिक या फिर ग्लास, ये 3 सबसे बेस्ट टाइप के होते हैं जिनके अंदर आप कुकिंग कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर से कोई भी माइक्रो प्लास्टिक या फिर मेटल्स निकलने का प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे कि एल्युमिनियम और नॉन स्टिक पैन के साथ होता है। नॉन स्टिक पैन था वो तो फेंक दिया है अब, इसीलिए स्टेनलेस स्टील वाला पैन आया है। और ये स्टेनलेस स्टील वाला ही पैन सबको रखना चाहिए अपने पास। अब इसके अंदर क्या होता है ना, कुकिंग करते टाइम चिपकता है, तो उसके लिए बस एक सिंपल चीज करो, बिल्कुल एकदम गर्म कर दो। अब ज्यादा हीट करने से क्या होगा ना, इसकी जो सरफेस है वो अपने आप ही नॉन स्टिक बन जाएगी। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता ही होगा इस बारे में, मैं तो पढ़ी नहीं है, हम तो अनपढ़ आदमी है भाई। तो अभी जैसे इसमें धुआं आने लग गया बहुत ज्यादा, अब मेरे को पता है पक गया, तो अब मैं इसमें अंडे डाल दूंगा मुर्गी के। स्किल्स देखो भाई, अरे किस किस ने क्लैश ऑफ क्लैंस खेली है जरूर बताना, मैंने कहा तुम लोगों को स्किल्स। अरे यार थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। सब्सक्राइब। ओके सो के मैक्रोस आप लोगों को इधर दिख जाएंगे। एंड अगेन मैं बता दूं कि मैं इस बल्क पे कैलोरीज काउंट नहीं कर रहा, मेरे को अपनी अप्रॉक्स पता है, पर स्टिल जस्ट टू शो यू गाइस मैं कैलोरीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज की, और मेरे को भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये घर की सब्जी है, इसके अंदर मूंग है, चने हैं एंड आलू है। इट इज प्रीटी हाई इन कैलोरीज, तो इसकी कैलोरीज तो मैंने काउंट करी नहीं है। हाई इन प्रोटीन भी है, मतलब ये काफी अच्छा है। इसकी कैलोरीज नहीं दिख रही होंगी स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मील पर। दैट्स इट। ये वाली मील में उतनी प्रोटीन हैवी नहीं रखता, क्योंकि ऐसा कुछ खाने के लिए होता ही नहीं मेरे पास प्रोटीन वाला। अभी मैं जो शाम को स्नैक बनाकर खाऊंगा, स्नैक के तौर पर मतलब चीला जो खाऊंगा, उसमें होंगी अच्छी कैलोरीज, और रात को अपन सोयाबीन खाए, है ना, एकदम सस्ती सी डाइट। कोई पैसा लग रहा है हाँ, जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिया उसका प्राइस बता दूंगा, और फिर रात को देखना कितना ग्राम प्रोटीन होता है। बाकी बहुत हाई नहीं लेता मैं, 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम प्रोटीन ऑफ योर बॉडी वेट इज इनफ फॉर यू। इसको खाते हैं, दैट्स इट। भाई का भी बल्क चल रहा है। तू भाई अपनी बल्किंग की डाइट बता दो, क्या क्या खा रहे हो आप, क्या क्या चीजें है ये तो बता दो। कितना कितना ग्राम है? 50 ग्राम। और कैलोरीज इनटेक कितना है आपका? 10 है?
ये तो भाई आप कटिंग पर हो गए भाई, एक्सट्रीम कटिंग हो भी। ओ भाई साहब लाइम भी खा रहे हो। तेज की बोल कैमरे में। हाँ शाबाश। सिंगल कैलोरी भी नहीं छोड़ेंगे। दही है और एक सोयाबीन का पैकेट है। ओके तो भाई इवनिंग स्नैक ये हो गया है तैयार। इसमें है ये 60 ग्राम बेसन का चीला और ये है 150 ग्राम लो फैट मदर डेयरी की दही। अब ये है शुगर फ्री का डब्बा, ये मैंने इसलिए रखा है जैसे ही मेरा जो चीला है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं दही के अंदर शुगर फ्री डाल के खाऊंगा। डेजर्ट जो मर्जी बोल लो। यहाँ पर मैक्रोज दिख गए होंगे आप लोगों को अगेन एंड यस इसी के साथ दैट्स इट। यही थी अपनी लास्ट मील आज की। सोयाबीन वगैरह है, अब इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं कभी चिकन से या फिर वापस से अंडे खा लो, कुछ भी करके। ठीक है, मैंने काफी इजी काफी सस्ते वे के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी डाइट दिखा दी। भाई क्रेजी भाई। उसके अंदर जो आलू की सब्जी है ना, आलू और क्या है ये हरे पत्ते मम्मी ने बनाई है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। बहुत तगड़ा बन रखा है। बाकी ये मैंने सोयाबीन ना कीमा करके बनाया है। अगर आप लोगों को इस चीज की रेसिपी चाहिए होगी तो बता रहा है, इससे सोयाबीन का टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई आप लोगों कुछ आई विल टेल यू गाइस एज सून एज पॉसिबल। तो इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे एंड देन खत्म।